हेलो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं यूपीएससी सीएससी से संबंधित कैट में कई सुनवाई चल रही है। तो आज यूपीएससी के हिस्ट्री में पहली बार ये हुआ कि एक यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2022 को लेकर भी एक केस लगी हुई है, जो उसका रिजल्ट आया हुआ है। तो पहले हम सीसैट कट ऑफ रिड्यूस करने के बारे में बात करते हैं, फिर हम बात करेंगे जो दूसरी केस लगी हुई है यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 के बारे में। अगर हम सीसैट कट ऑफ रिड्यूस करने की बात करें तो यहाँ पे ये आप तस्वीर देख रहे हैं, सलमान खुर्शीद सर हैं, इनके साथ उमेश सिंह सर हैं और बाकी साकेत जैन सर इसको लीड कर रहे हैं। तो ये पहली बार है जबकि हम सभी के केस को जो 23% सीसैट का कट ऑफ करने की मांग करी जा रही है, उस केस को पहली बार कैट में सलमान खुर्शीद सर लीड कर रहे हैं। और सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि ये अब अगली हर सुनवाई में जब तक कि ये केस सॉल्व नहीं हो जाता, चाहे कैट में सॉल्व हो, दिल्ली हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच में सॉल्व हो या तो सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, सलमान खुर्शीद सर बच्चों का पक्ष रखेंगे, हम सभी का पक्ष रखेंगे। ठीक है। हालांकि आज दोनों पक्षों को सुना गया कैट में और अगली जो डेट दी गई वो 20 जुलाई को आइटम नंबर 1 के रूप में हमारा केस लिस्टेड किया गया है। ठीक। चलिए, अब हम लोग क्या है, ग्रेटफुल है सलमान खुर्शीद सर के लिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं सलमान खुर्शीद सर को हायर कर पाना, ठीक है, हम अभ्यर्थियों के लिए कितना मुश्किल है। उन्होंने खुद से ये कदम उठाया और हमारे मैटर को कैट के सामने उन्होंने रखा और हर हियरिंग में उन्होंने रखने की बात करी है। तो इसके लिए हम बहुत जो है थैंकफुल हैं। और इसके लिए अगर आप ट्विटर पे हैं तो थैंक यू सलमान सर, और उनको सलमान 7 खुर्शीद करके आप ट्विटर पे टैग करके उनको इसका धन्यवाद दे सकते हैं। ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आप उनको धन्यवाद देंगे। दूसरा जो केस लगा हुआ है, ये देखिए, सबसे पहले आपको मैं दिखा दूं, ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 का सीएससी प्रीलिम्स सेट ए का ये क्वेश्चन पेपर है। ठीक है। अभी हाल ही में इसका परिणाम जारी किया गया। आप सभी जानते हैं कि यूपीएससी जो सीएससी का रिजल्ट होता है, रिजल्ट के साथ उस वर्ष का आंसर की जारी करता है। तो इस आंसर की में हुआ क्या, इस आंसर की में 5 से 6 क्वेश्चन के ब्लंडर मिस्टेक हुए हैं और आंसर गलत दिया गया है। और उसका जो सही आंसर है, यहां पे आप देख सकते हैं, सही आंसर एज पर करेक्ट फैक्ट्स आंसर कंसीडर्ड बाय यूपीएससी। तो ये जो आंसर है, ये जो आंसर है यहाँ पे ऑप्शन डी है, ये यूपीएससी के द्वारा दिया गया है। और इधर जो आंसर है, ये सरकारी वेबसाइट पर दिए हुए आंसर है। ठीक है। तो इसके बारे में भी अभी हम लोग बात करेंगे और विस्तार से बात करेंगे, बिल्कुल। ठीक है। पहले हम लोग देख लेते हैं केस क्या है। तो जो दूसरा केस है, इसी के संदर्भ में लगा हुआ है। ठीक है। कुल ऐसे 5 से 6 क्वेश्चन है, 5 से 6 क्वेश्चन है। और ऐसा पहली बार है पूरे यूपीएससी के हिस्ट्री में कि किसी आंसर की को चैलेंज किया गया है, वो भी पिछले साल के आंसर की को। ठीक है। और इस तरीके के कुल 6 केस लगे हुए हैं, 6 अलग अलग केस लगे हुए हैं यूपीएससी के अगेंस्ट कैट में, और उन पे सुनवाई चल रही है। अब हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक सही उत्तर के लिए 2 मार्क्स का प्रावधान करता है यूपीएससी। इस तरीके से कुल 6 प्रश्नों के उसने गलत उत्तर दिए हैं। अब इन्हीं गलत उत्तरों के आधार पर लाखों की संख्या में ऐसे अभ्यर्थी रहे होंगे, जिनमें से बहुतों की अटेम्प्ट भी लास्ट रहा होगा, अगर उन्होंने ये सही आंसर किया होगा। ठीक है। लेकिन यूपीएससी ने इस आंसर को माना, अपने आंसर को माना, तो इस आधार पे वो तो उस रेस से बाहर हो गए होंगे। इस आधार पे वो रेस से बाहर होंगे, जहां इतनी गलाकाट प्रतिस्पर्धा है कि 0.1 नंबर पे भी, 0.1 मार्क्स पे भी बहुत सारे अभ्यर्थी प्रीलिम्स से बाहर होते हैं। आप 12 नंबर का क्या कर रहे हैं, घपला कर रहे हैं। 12 नंबरों को आप गलत तरीके से, आपकी विशेषज्ञ समिति क्या इतनी कमजोर है कि वो प्रश्नों का उत्तर तक नहीं ढूंढ पा रही है, सही उत्तर। यहाँ पे जो करेक्ट फैक्ट के आधार पे जो आंसर दिए गए हैं, ये सभी, सबसे खास बात ये है कि ये सभी वेबसाइट से, सरकारी वेबसाइट से दिए गए हैं। आप सेट ए का क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, सेट ए का वर्ष 2022 के प्रीलिम्स के सेट ए का क्वेश्चन नंबर 74 जब आप देखेंगे तो उसका जो आंसर होगा सरकार के हिसाब से बी होगा, ऑप्शन बी, ओनली 2 राइट है। लेकिन यहाँ पे जो यूपीएससी दे रही है, हालांकि ये भी संवैधानिक संस्था है, अब इसकी संवैधानिकता पे भी प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं। इसने ऑप्शन डी माना हुआ है, नाइदर 1 नॉर 2। अब बताइए, जिसने इस हिसाब से ऑप्शन के सही उत्तर दिए होंगे, यूपीएससी ने उसके उत्तर को गलत मान के उसको तो गेम से ही बाहर कर दिया। इसकी भरपाई कौन करेगा? बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी रहे होंगे जिनका लास्ट अटेम्प्ट था, तो उनका ईयर कौन लाएगा? अगर
यूपीएससी सही से आंसर देती, सही उत्तर देती, तो शायद वो मेंस भी लिख रहे होते, शायद उनमें से बहुत सारे आईएएस भी बने होते, सेलेक्ट भी हुए होते। इसी इसी तरीके से लगभग जो ये केस डाला गया, लगभग 5 से 6 ऐसे प्रश्न हैं। 5 प्रश्न तो स्पष्ट रूप से गलत है और जो एक प्रश्न है एम्बिगुअस क्वेश्चन है, उसमें जो गवर्नमेंट के हिसाब से है, ठीक है? आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आरबीआई का इसका सोर्स क्या है? आरबीआई है। आरबीआई एक सरकारी संस्था है। आप सभी जानते हैं इसका सोर्स क्या है? एनआईओएस है। एनआईओएस ac.in है, सरकारी संस्था है। इसका सोर्स क्या है? ये हाई कोर्ट का डिसीजन है। हाई कोर्ट का ये डिसीजन है एससी शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में। ये 2007 को ये डिसीजन दिया गया था, उसके हिसाब से है। ठीक है? ये सरकार का है, खुद सरकारी वेबसाइट पे है। और ये जो है इसमें ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में एम्बिगुअस है और इसलिए इन्होंने आंसर बी माना हुआ है। ठीक है? तो आपको क्वेश्चन ड्रॉप करना पड़ रहा है। इस साल तो कुछ क्वेश्चन भी ड्रॉप हुए हैं। देखिए, ये देखिए 2022 में एक क्वेश्चन का आंसर ही नहीं दे पाई। पूरी उनकी विशेषज्ञ टीम एक क्वेश्चन का आंसर ही नहीं दे पाई और जो सरकार के हिसाब से आंसर ए सही है, अगर आंसर ए सही लगाया हुआ बच्चा इस हिसाब से अगर उसका सही होता तो वो अंदर होता। अगर सरकार ने अगर एक्सेप्ट की होती यूपीएससी ने, तो इसने इस क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया। यूपीएससी ने 61 नंबर के क्वेश्चन को, सेट ए का 61 नंबर क्वेश्चन। मतलब आखिर यूपीएससी ने कैसे विशेषज्ञों को बैठा रखा है? कौन लोग क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं जिनके पास खुद आंसर नहीं है, बाकी वो क्वेश्चन बना दे रहे हैं। तो प्लीज जो है सपोर्ट करिए हमें। प्लीज आपसे कभी भी एक पैसा नहीं मांगा गया, किसी टीम ने भी नहीं मांगा, किसी लीडर ने भी नहीं मांगा। लीडर इन द सेंस जो इस टीम को, जो इस केस को लीड कर रहे हैं। ठीक है? ये सिद्धार्थ मिश्रा वर्सेस यूपीएससी का केस है। तो ये जो लीड कर रहे हैं लोगों में से ने भी आपसे कभी एक पैसे नहीं मांगे। बस इन्हें आपकी हिम्मत की जरूरत है। भावात्मक रूप से आप इनके साथ बने रहिए। निश्चित तौर पे हम लोग केस जीतेंगे और दोनों केस जीतेंगे। ठीक है? और यूपीएससी को इस बार अब अपनी कार्यशैली बदलनी होगी। यूपीएससी को अब अपनी कार्यशैली बदलनी होगी। हर आयोग परीक्षा की 1 सप्ताह के भीतर ही आंसर की जारी कर देता है। यूपीएससी में ऐसे कौन से सुर्खाप के पद लगे हुए हैं जो लगभग सवा साल बाद आंसर की जारी करता है? क्यों करता है? ठीक है? तो प्लीज सपोर्ट अस और निश्चित तौर पे हम लोग केस जीतेंगे और यूपीएससी के इतिहास में ये बहुत बड़ा बदलाव होगा और आगामी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। जय हिंद, जय भारत।